बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। قدرمنو لیدونکو اوس موږ د افغانستان د نومیالي سیاسي او جهادي شخصیت او د افغانستان د ریاست الوزرا د مرستیال محترم الحاج نابرادر اخوند سره تشریف لرو. د دوی سره مرکه لرو. ستاسې پام د دوی مرکې ته رااړوو. ډېر محترم اجملا صاحب، په دې وروستیو کې په رسنیو کې ځینې ګنګوسې دي چې ګواکې تاسې زخمي سوي یاست، یا ځینو رسنیو کې خو ستاسې د شهادت خبر هم ورکول سوی دی چې د خپلمنځي اختلافاتو په وجه باندې. آیا دا خبره څه حقیقت لري؟ بسم الله الرحمن الرحیم. نه، دا خبره هیڅ حقیقت نه لري. زه الحمدلله جوړ او روغ یم. او بله خبره دا چې رسنۍ وایي چې خپلمنځي اختلافات لري، دا بالکل هم هیڅ حقیقت نه لري. لله الحمد موږ په خپل منځ کې ډېر شفقت او ترحم لرو چې حتی په یو فامیل کې به هم داسې شفقت او ترحم نه وي. او بل دا چې موږ دا څو کاله د اشغال د خاتمې لپاره تکالیف او قرباني ورکړي دي، دا نه د اقتدار لپاره وي او نه د منصب لپاره وه. بله خبره دا چې موږ سفر درلودی د کابل څخه، نو هلته مو رسنۍ ته لاسرسی نه کېدی چې دا خبره رد کړو. نو موږ د افغانستان ملت او مجاهدینو مشران او کشران ته ډاډ ورکوو چې هیڅ تشویش باید ونه کړي او نه د تشویش خبره شته. ډېر ښه. بل محترم اجملا صاحب، افغانستان ته چې به خارجي مېلمانه راتلله، تاسې به ملاقات ورسره کوئ. نو په دې وروستیو کې د قطر هېواد خارجه وزیر راغلی و، په دغه مجلس کې ستاسې حضور نه و. موږ خبر نه وو چې د قطر هېواد څخه وزیر خارجه تشریف راوړي. نو موږ که خبر وای نو خپل سفر مو ځنډوي، او موږ په سفر کې وو ځکه ملاقات ونه سو. نو دا بیخي ممکنه هم نه وه چې موږ بیرته د سفر ورګرځېدلي وای او د وزیر خارجه سره ملاقات کړی وای. نو که مخکې موږ ته دا خبره رسېدلې وای، شاید موږ د دې ملاقات سره یو ځای سوي وای، د نورو ملګرو په شمول به مو دا ملاقات سرته رسولی وای. ډېره مننه اجملا صاحب ستاسې د مرکې او توضیح. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. इंडिया ने एक बे इंतहा प्रोपेगेंडा किया। चलिए, अच्छा है, अफगान तालिबान को भी अब समझ आ जानी चाहिए कि जंग उन्होंने जीत तो ली है, लेकिन अगर उन्होंने दुनिया को कम्पीट करना है तो प्रोपेगेंडे का जवाब टाइमली देना पड़ेगा। देखिए, ये वो दौर नहीं है कि मिसाल के तौर पर इन्होंने 2001, 2, 3, 4, 5 यानी 10, 12, 15 साल जब ट्विटर नहीं था, ये लोग यूज़ नहीं करते थे, तो प्रोपेगेंडा किया, ये हो गया, वो हो गया। उस वक्त ये सिर्फ लड़ने में मसरूफ थे। अब वो दुनिया के अंदर जीत चुके हैं। अब जो भी प्रोपेगेंडा निकलेगा उसका जवाब देना पड़ेगा। आज तालिबान की जानिब से मुल्ला बरादर की ये मंजर आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। वीडियो जारी कर दी गई है, और वीडियो जारी करने के बाद उन्होंने सबसे पहले मेजर गौरव आर्या, भारतीय मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, और शर्म का मकाम है डूबकर मर जाए पाकिस्तानी मीडिया, गटर मीडिया, जो कि इंटरनेशनल मीडिया की खबरें लगाकर कहता है कि इनकी लड़ाई होगी। इनको क्या पता इनकी औकात क्या है। गटर और थर्ड क्लास मीडिया पाकिस्तान का, इंडिया की। अब मुल्ला बरादर की वीडियो सामने आई और मुल्ला बरादर आए हैं सामने। उन्होंने आकर कहा कि असल में हम कंधार में थे, और कंधार में थे तो चूंकि काबुल के अंदर कतर के आते हैं वो फॉरेन मिनिस्टर, और उन्होंने आकर मुलाकात की, तो हम इसलिए नहीं आ सके। देखिए, कभी कभार सूरत हाल जो होती है, अब तो मनाजिर पर सारी दुनिया की नज़र है। उन्होंने देख लिया, मुल्ला बरादर ने आकर कहा, उन्होंने कहा मैं ज़रा सा इधर उधर गया था और प्रोपेगेंडा पीछे शुरू हो गया कि मुझे गोली लगी है, मैं मारा गया हूँ। इंडिया ने प्रोपेगेंडा शुरू कर दी। इवन कि आप अंदाज़ा कीजिए, पहले ऑडियो जारी की, तो ऑडियो जारी करने के बाद एक मैसेज रिकॉर्ड किया गया पूरे इंडिया के अंदर से कि जी देखिए ये फलाना हो गया, मुल्ला बरादर। नहीं, हर जगह पर उन्होंने पूरी तरह मैसेज फैलाते गए पूरे भारत के अंदर। बाहर उनकी जितनी लॉबिंग फर्म थी उनको कहा कि मुल्ला बरादर को कुछ हो गया, ये ऑडियो मैसेज क्यों रिलीज कर रही है, वीडियो क्यों नहीं। अब जब वीडियो मैसेज आया है तो इनको समझ आ गई। असल में एक चीज़ आप ज़हन में रखिए, सम टाइम होता है कि ये इंटेलिजेंस इदारों का होता है बड़ा खेल। मिसाल के तौर पर किसी ने अगर मुल्ला बरादर को टारगेट किया, आप जानते हैं कि एक जगह ओथ ना लेने की एक ये भी वजह थी। एक तो अमेरिका ने उनको कहा, और आपने देखा कि अमेरिका ने अगले दिन एड भी जारी कर दी, $64 मिलियन की उन्होंने कहा। और उसके बाद वो मजीद अब ब्लिंकन ने बयान दिया है कि हम इनको तस्लीम करना चाहते हैं। पाकिस्तान को मना किया है, इनको कहा है कि ये वादे पूरे करेंगे तो करेंगे, पाकिस्तान को धमकी दिया कि तुमने नहीं करना। लेकिन एक इंटरेस्टिंग सूरत हाल यहाँ पर बड़ी है जो आपको अच्छी तरह समझनी है
कि इंटेलिजेंस इदारों ने सम टाइम एक खेल खेलना होता है कि एक जगह सारे ओथ ले, अमेरिका ऊपर से कोई स्ट्राइक कर दे या किसी जगह कोई हमला कर दे, दाइश का नाम लेकर कह दे कोई हमला हो गया और सबको मार दे। ये भी एक तरीका कार होता है कि आप सरमनी को नहीं छोड़ते। देखिए अभी ताज़ा भी उन्होंने पैर जमाना शुरू किया अफगानिस्तान में। एक्सपर्ट्स तो वो हैं, लेकिन उनको वक्त लगेगा। और एक चीज आप अच्छी तरह समझ लें, पूरी तरह समझ लें, कि कभी कभार आपने किसी लीडर को मारना होता है और वो अंडरग्राउंड हो जाता है किसी भी वजह से, तो आप दुनिया के अंदर प्रोपेगेंडा करते हैं कि ये फलाना, इसको ये हो गया, वो हो गया, इंटेलिजेंस इदारों को रिपोर्ट होती है और मारने वाले प्रोपेगेंडा शुरू कर देते हैं। और जिन्होंने बचाना होता है वो भी पूरी तरह जानते हैं। अब ये होता है कि वो सामने आए ताकि पता चल सके इनकी लोकेशन कहाँ पर है, ताकि उनको वहाँ पर हमला किया जा सके। ये बहुत सारी जो पीछे गेम्स चल रही होती हैं इंटेलिजेंस इदारों की, ये आम लोगों को समझ नहीं आती। यानी मिसाल के तौर पर इमरान खान को बनी गाला पहले कहा गया था कि पूरी तरह आपने यहाँ पर शिफ्ट नहीं होना, क्योंकि यहाँ पर हमलावर कई पकड़े गए। 700 लोग जब तक इमरान खान इक़्तिदार में रहे हैं कई दफ़ा पकड़े गए हैं। क्या टीवी पर या किसी जगह खबर आई? कुछ भी नहीं। पहले रियासती इदारों ने, इंटेलिजेंस इदारों ने बनी गाला के इतराफ पर तमाम जितने भी थे वहाँ पर पूरी सिक्योरिटी रखी, इंटेलिजेंस यूनिट्स कायम किए, गैजेट्स लगाए। आज भी आगे पीछे पहाड़ों में इतने लोग वहाँ पर डेली इमरान खान की निगरानी करते हैं। तो ये मामला जो पीछे चल रहा होता, दुनिया को तो ये बातें नहीं पता थी। अब यहाँ पर सूरत हाल होती है कि उन्होंने तालिबान की किसी क़यादत को हिट कर सकते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने इनको छुपाया, टाइमली उसके बाद लेकर आए। अब इंडिया को तो ये बातें पता है। असल में पूरी दुनिया के अंदर क्यास क्रिएट करना इनका मकसद होता है। मिसाल के तौर पर इन्होंने सारी ज़िंदगी कहा कि फलाना तालिबान का लीडर मारा गया, फलाना मारा गया, फलाना किया गया। तालिबान ने अपने तरीके से गेम खेली, वो दुनिया को कुछ नहीं कहते, ये प्रोपेगेंडा। देखिए मिसाल के तौर पर किम जोंग की बात कर ले, पूरी दुनिया के अंदर एक प्रोपेगेंडा होता रहा, किम जोंग मर गया। CIA की रिपोर्ट्स आ रही थी, MI6 की रिपोर्ट्स आ रही थी, के अलावा पूरी दुनिया के अंदर धड़ाधड़ रिपोर्ट्स आ रही थी, वो मर गया, उसको हार्ट अटैक हो गया, वो ये हो गया, वो हो गया। उसने एक दफा भी किसी अपने तर्जुमान की जानिब से बात नहीं की। इवन कि आप अंदाजा कीजिए, उसके क्लोज एक जो उसका रिश्तेदार था जो बगावत कर चुका, उसने कहा मैं कंफर्म करता हूं अगर मैं ना हुआ मुझे जेल में फेंक देना, किम जोंग मर चुका है। लेकिन इस पूरे खेल के अंदर जब पूरी दुनिया की नजरें हर तरफ थी, किम जोंग पीछे बैठा सुकून से काम करता रहा कि मैंने कोई बयान नहीं देना। जब सारे इंटेलिजेंस इदारों ने अपनी रिपोर्ट्स दे दी तो वो अचानक मंजर-ए-आम पर तालियां मारता हुआ आ गया। अब बताइए दुनिया के अंदर आपने क्या सीखा? असल में हर एक की स्ट्रेटजी अलग होती है, हर एक ने खेलना अलग होता है। मिसाल के तौर पर समटाइम ऐसा होता है आपने किसी को मारने के लिए भेजा और उसने आपको इन्फॉर्म कर दिया कि मैंने काम मुकम्मल कर दिया है। असल में उसको पकड़ लिया दूसरे इंटेलिजेंस इदारों ने या उस मुल्क के लोगों ने और उसके ज़रिए कॉल चलवा दी कि मैंने मार दिया है। लेकिन वो चूंकि उनकी क़याद में था तो उन्होंने ज़बरदस्ती उससे कॉल चलवा के कह दिया कि मादे जिस तरह हमने कुलभूषण को पकड़ा और हमने पहले उससे कहलवाया, बहुत सारे काम के हमने कर दिए, वहाँ से कुछ चीज़ें आई, फिर कोड बताया मंकी वाला, तो वो कहानी सारी आपको पता है। यानी आपको कोई मारने के लिए आता है, आप उसी को कैद कर लेते हैं और उसके जरिए पैगाम देते हैं, उनको कहो कि मार दिया, काम हो गया। अब चूंकि आप डबल गेम खेलते हैं, आपने दुनिया के अंदर ये बता दिया कि अच्छा उनको पता चल गया मार दिया, अब वो प्रोपेगेंडा करें इनको मार दिया गया, मार दिया, हकानियों ने मार दिया, मुल्ला बरादर को ये कर दिया। अब उनको शायद ये रिपोर्ट मिल गई कि इनका काम हो गया, लेकिन अचानक से कई दिन के बाद वो मंजर-ए-आम पर आते हैं तो सारे के सारे इंटेलिजेंस इदारों की रिपोर्ट की धज्जियां उड़ गई। ये असल में एक चीज़ है, ऐसा नहीं है कि 100% ऐसा हुआ होगा, आपको ये बताया जा रहा है कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इंटेलिजेंस इदारों की अपनी गेम होती है। अब इंडिया की क्रेडिबिलिटी कहाँ पर गई? उनका बड़े से बड़ा टीवी चैनल उठा ले, उनके एंकर उठा ले, उन्होंने कौन से ऐसे प्रोग्राम नहीं किए कि मुल्ला बरादर को गोली मार दी। मेजर गौरव आ रही है कि मिसाल है, उसने कहा हकानियों ने इसको मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, और ये सूरत हाल है। वो देख लें हशाश बशाश। अगर याद रखिएगा इस तरह की सूरत हाल होती तो ज़िंदगी में सबसे पहले एक चीज़ आप जहन में रखिएगा, हकानीज हो या कोई हो, ये इक़्तिदार में अगर इन्होंने आना होता तो अमेरिका ने बड़ी कोशिश की थी 20 साल, हकानीस को अलग करने की कोशिश की, मुल्ला बरादर ग्रुप को अलग करने की कोशिश की। 5 असल में ग्रुप्स थे जो मिलकर अमेरिका के खिलाफ बड़े लड़ रहे थे और इन ग्रुप्स को ऑफर दी। आप सोच सकते हैं कि मुल्ला उमर के नायब को कहा था कि तुम्हें हम वज़ीर आज़म बना देते हैं, तुम बगावत कर दो।
तुम मुल्ला उमर के खिलाफ कर दो और इनको हैंड ओवर करने में हम तुम्हें वजीर आजम बना देते। यहाँ तक इन्होंने ऑफर्स की, जब इक्तदार ही लेना होता तो ये लोग खुद नहीं ले सकते थे। अमेरिका की ऑफर्स खुली थी। अगर वो अमेरिका को कहते अशरफ गनी की बजाय हमें ले आओ और हम मुल्ला उमर या किसी से दुश्मनी कर देंगे, इक्तदार ही चाहिए था, तो ये काम तो वो पहले भी कर सकते थे। सो ये जितना भी खेल होता है, एजेंसियों का काम होता है, प्रोपेगेंडा की दुनिया होती है। इससे आपको समझना है, एक चीज़ तो तय हो गई है कि इंडियन मीडिया के मुंह पर जो थप्पड़ पड़े हैं, अफगान तालिबान से बड़ी इस वक्त इंटेलिजेंस इदारों की हिकमत अमली किसी की है नहीं। उन्होंने दुनिया के अंदर